गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रामेश्वर प्रसाद मौर्य इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th का जो सिलेबस है, जो पिछली बार था, वो अब उसमें पैटर्न में काफ़ी परिवर्तन कर दिया गया है। वर्तमान समय जो सभी लेसन्स हैं वो आप देखेंगे सारे लेसन्स पहले जो थे वो है नहीं, अब नए लेसन्स जो कि एनसीईआरटी की बुक में है। यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो बुक है इसमें फर्स्ट लेसन है द फन दे हैड, जैसा कि आपको जानकारी हो चुकी होगी। पहला लेसन है द फन दे हैड। इसके राइटर हैं आइजैक एजिमोव और हम इसमें आज फर्स्ट लेसन की स्टडी करेंगे। सर्वप्रथम लिखा है अबाउट द ऑथर। Isaac Asimov was an American author and professor of biochemistry at Boston University, America. Isaac Asimov एक अमेरिकी लेखक और प्रोफेसर थे अब बायोकेमिस्ट्री के एट बोस्टन यूनिवर्सिटी, अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ही वॉज बॉर्न इन रसिया ऑन 2 जनवरी 1920। उनका जन्म 2 जनवरी 1920 को रूस में हुआ था। ही वॉज ए डॉक्टर ऑफ फिलासफी। डॉक्टर ऑफ फिलासफी यानी कि उन्होंने फिलासफी दर्शन शास्त्र से पीएचडी सब किया था। ही रोट साइंस फिक्शन इन ग्रेट वर्ल्ड। उन्होंने साइंस यानी कि विज्ञान पर अनेक लेख बड़ी मात्रा में लिखे। ही रोट और एडिटेड मोर देन 500 बुक्स एंड आल्सो अबाउट 19,000 letters and postcards. आइजैक डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992 और आइजैक की 6 अप्रैल 1992 को मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे आप लिखेंगे अबाउट द लेसन लिखा है कि द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड इज सेट इन द फ्यूचर। द स्टोरी जो कहानी है दैट वी आर गोइंग टू रीड, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, इज सेट इन द फ्यूचर, जो कि भविष्य में स्थापित होगी या भविष्य में घटित होगी। ऐसी ये एक काल्पनिक लेख है कि और फ्यूचर, हमारा जो भविष्य है वो कैसा होगा, हम भविष्य में किस तरह से पढ़ाइयाँ करेंगे, हमारे स्कूल कैसे होंगे या हम लोग किस तरह से स्टडी करेंगे, इसके विषय पर यह एक काल्पनिक तरीके से लेख है द फन दे हैड। और उस समय में जब हम होंगे यानी कि फ्यूचर टाइम में, तो लोग इन समय के स्कूलों या शिक्षण व्यवस्थाओं के विषय में क्या सोचेंगे, इसी पे इन्होंने लेख लिखा है कि यहाँ लिखा द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड, कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सेट इन द फ्यूचर, जो कि भविष्य में घटित होगी। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स दैट वी नो टुडे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। बुक्स एंड स्कूल्स, किताबें और स्कूल, दैट वी नो टुडे, जिन्हें हम जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद तब ये अस्तित्व में नहीं होंगे। देयर विल बी नो क्लासरूम्स और ह्यूमन टीचर्स, मानवीय अध्यापकों के लिए कोई क्लासरूम नहीं होंगे। चिल्ड्रन देन विल रीड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, विजुअल क्लासरूम, मूविंग ई टेक्स्ट एंड इवन रोबोटिक टीचर्स। यहाँ पे कल की लेखक की कल्पना है कि देयर विल बी नो क्लासरूम और ह्यूमन टीचर्स, कि कोई क्लासरूम नहीं होंगे, ना ही कोई मानवीय अध्यापक होंगे। चिल्ड्रन देन विल रीड, और विद्यार्थी तब पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की सहायता से, विजुअल क्लासरूम की सहायता से, या मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कि जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलता है, एंड इवन रोबोटिक टीचर्स, यहाँ तक कि रोबोटिक अध्यापकों के माध्यम से पढ़ेंगे। दिस इज द इमेजिनरी लेसन दैट विल अकर्ड इन फ्यूचर। यहाँ लिखा है बिफोर यू रीड, कह रहे हैं कि द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। द स्टोरी वी शैल रीड, कहानी जो हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, जो कि भविष्य में घटित होगी। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, तब किताबें और स्कूल, एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स, जिनको आज हम जानते हैं, विल परहैप्स शायद,
नॉट एग्जिस्ट, देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, कि शायद उस समय में ये अस्तित्व में नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, कह रहे हैं द डायग्राम, जो चित्र बना है नीचे डायग्राम बनाया गया है बिलो नीचे, मे गिव यू सम आइडियाज़, इनसे आपको कुछ आइडिया लग सकते हैं कि आप किस तरह से पढ़ाई करेंगे। जैसा कि आपका इस समय कोविड-19 के दौर में आप लोगों की सारी क्लासेज जो भी मिल रही हैं यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन मिल रही हैं, तो ये विजुअल क्लास कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, कि इससे कुछ आप आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर में किस तरह से, अभी तत्कालीन फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम के बाद, बहुत लंबे समय के बाद इस तरह की चेंजिंग आएगी कि एक समय ऐसा होगा कि जब स्कूल नहीं होंगे, क्लासरूम नहीं होंगे, और हम लोग किस तरह से स्टडी करेंगे। इसी विचारधारा पर यह लेसन आधारित है। आगे लिखा है यहाँ पे, इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change, write them down। इसके बारे में तो आपको सेंस करके लिखना है। फिर हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन, कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी on computers and there will be no books printed on paper, would you like such books better। in pairs, जोड़ों में, डिस्कस, तर्क वितर्क, 3 things, तीन बातें, दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो कि अपने स्कूल के बारे में ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड 3 things अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 बातें ऐसी जिनको आप बदलना चाहते हैं, राइट देम डाउन, उन्हें नीचे लिखें। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न, क्या आपने कभी कोई शब्द टेलीविज़न पर पढ़ा है, और कंप्यूटर स्क्रीन अथवा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। कैन यू इमेजिन ए टाइम, क्या एक समय की कल्पना कर सकते हैं, व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, जब सभी किताबें कहाँ, कंप्यूटर पर होंगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी किताब पेपर पर छपी हुई नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप इन किताबों को ज़्यादा अच्छा पसंद करेंगे। आगे आपका लेसन स्टार्ट होता है, द टेक्स्ट लिखा है कि एक इसके बारे में थोड़ी सी बात संक्षिप्त रूप से समझ लें कि एक कल्पना है लेखक की कि एक समय ऐसा आएगा कि व्हेन, जब लोग स्कूलों के बारे में सुनेंगे तो उन्हें आश्चर्य होगा, क्योंकि स्कूल की जो अस्तित्व है वो समाप्त होगा और इस शिक्षण पद्धति को नई शिक्षण पद्धति के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ऐसी लेखक की कल्पना है और उसी पे उन्होंने इस लेसन को लिखा। जैसे लिखा है इन्होंने, मार्जी एक नेम है, देयर इज मार्जी एक गर्ल का नाम है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। जैसे आपका आज इस समय चल रहा है क्या, 2020 चल रहा है, ये लिखा है 2157, 2157। अब 2157 यानी कितने सौ वर्ष बाद की बात होगी। तो ऐसी कल्पना इन्होंने किया है कि इस समय में इस तरह से कि मार्जी इवन रोट अबाउट इट, मार्जी क्या करेगी, लिखी, राइट रोट, लिखी, अबाउट इट इसके विषय में, दैट नाइट उस रात्रि, इन हर डायरी अपने डायरी में, मार्जी ने लिखा, अपने डायरी में नोट किया। ऑन द पेज ही रेड 17 मई 2150, जिस पेज पर लिखा था क्या, 17 मई 2157। सी रोट, उसने लिखा, टुडे, आज, टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली, कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंड मदर, लिखा है ग्रैंड फादर, सॉरी, मार्जीज ग्रैंड फादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. It was a very old book, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी के दादाजी वंस एक बार बताया, कहे, दैट कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तब उनके दादाजी ने उन्हें बताया था, दैट कि देयर वाज ए टाइम, एक समय हुआ करता था, व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियां पेपर पर लिखी जाती थीं। दे टर्न द पेज, यानी मार्जी के विषय में लिखा है कि टॉमी को एक जब रियल बुक मिली तो उसने क्या किया, दे टर्न द पेज, उन्होंने पेज को, पन्ने को पलटा, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीला था
और क्रिंकली मीन्स होता है मुड़ा तोड़ा, यानी पुरानी किताब थी उसका पेज जो था मुड़ा तोड़ा था। एंड इट वॉज awfully फनी टू रीड वर्ड्स, एंड इट वॉज awfully, और यह कैसा था, वंडरफुल था, आश्चर्यजनक था, आश्चर्यजनक, फनी टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो कि ठहरे हुए थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग, चलने के स्थान पर, द वे दे वेयर सपोज टू, जैसा कि उनके विषय में सोचा जाता था कि वे चलेंगे, लेकिन वे चल नहीं रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, बल्कि ठहरे हुए थे ऑन स्क्रीन पर, यू नो, आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पेज बिफोर यानी पहले का पेज पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तब भी उनको उस पेज पर भी वही शब्द दिखाई दिया, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, कि ये वही शब्द थे जिनको उसने पहली बार पढ़ लिया था, जिनको उसने पहली बार जिन शब्दों को वो पहली बार ही पढ़ चुका था। ध्यान देंगे, एक बार फिर से देखेंगे। मार्जी इवन रोट अबाउट इट, मार्जी ने लिखा अबाउट इट, इसके विषय में, दैट नाइट, उस रात्रि, इन हर डायरी, अपनी डायरी में, ऑन द पेज ही डेट 17 मई 2157, जिस पेज पर अंकित था 17 मई 2157, सी रोट, उसने लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली, इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के पिता ने, दादाजी ने एक बार कहा था, बताया, दैट कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी ने उन्हें बताया था, दैट कि देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ पेपर पर लिखी जाती थी, दे टर्न द पेज, उन्होंने पन्ने को पलटा, विच वेर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले रंग का था, एंड क्रिंकली, मुड़ा हुआ था, मुड़ा तुड़ा था, एंड इट वॉज awfully फनी टू रीड, और यह आश्चर्यजनक रूप से फनी था, मनोरंजक था, टू रीड, पढ़ने में, वर्ड, शब्द, दैट स्टूड स्टिल, जो कि स्थिर थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग, चलने के स्थान पर, द वे दे वेयर सपोज टू, जैसा कि जिस तरीके से उनके बारे में सोचा जाता था, ऑन ए स्क्रीन पर, यू नो, आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने टर्न बैक, वापस पलटा, द पेज बिफोर, पहले का पेज, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उस पर भी वही शब्द थे, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, ये वही शब्द यहाँ इस पेज पर भी थे, जो शब्द पहले बार उसने, जिनको फर्स्ट टाइम में पढ़ लिया था, जिन शब्दों को उस पेज पर, पिछले पेज पर उसने पहली बार पढ़ लिया था, इस पेज पर भी वही शब्द प्रिंटेड थे। इसके बाद आपका दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, यहाँ लिखा है गी एक शब्द है, कहते हैं कि जैसे कहते हैं ओ, अरे, अपोस, इनको हम कह सकते हैं कि मार्क्स एक्सप्लेनेशन के लिए, एक्सक्लेमेशन के लिए, गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, अरे, व्हाट ए वेस्ट, क्या बर्बादी, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप किताब को पढ़ लेते हैं, थ्रो द बुक यानी किताब के माध्यम से आगे बढ़ जाते हैं, किताब को पढ़ लेते हैं, तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तब आप उसको क्या करते हैं, इट अवे, थ्रो, इसको दूर फेंक देते हैं, आई गेस, मैं अनुमान करता हूँ। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर हैव हैड ए मिलियन बुक्स, लाखों किताबें हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी ज़्यादा, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो इनको नहीं फेंकूंगा या फेंकता हूँ। सेम विद माइन सेड मार्गीज, मार्गीज ने कहा, मैं भी वैसा करती हूँ, यानी कि हमारे भी कंप्यूटर स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों किताबें हैं, और उनको मैं पढ़ लेती हूँ, तो उनको फेंकती नहीं हूँ, यानी कि वो सेव रहते हैं। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, कि वह 11 वर्ष की थी, एंड हैड नॉट सीन, और नहीं देखी थी, इतनी अधिक टेलीबुक्स, एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी ने देखा था। ही वॉज 13, उसकी उम्र 13 वर्ष थी। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसको कहाँ पर पाया, या तुमको कहाँ पर मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए ही। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक शब्द क्या होता है, जैसे कहते हैं बारजा, एक शब्द यहाँ में नहीं मिलता, दुछत्ती शब्द बोलते हैं। दुछत्ती का मतलब क्या, जैसे कि एक डबल छत,
रूफ हो, जैसे कोई छत हो और छत के नीचे दीवालों में एक रूफ बना होता है जो कि सामान रखने का स्थान बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं बारजे के रूप में, बारजा या दुछत्ती बोलते हैं। कि इन माई हाउस, मेरे घर में ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में व्यस्त था, इन द एटिक, दुछत्ती में, व्हाट इज इट अबाउट स्कूल, कह रहा है व्हाट इज इट अबाउट स्कूल, व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके विषय में है, तो आंसर क्या देता है, स्कूल के विषय में। फिर उसके बाद आपका थर्ड पार्ट होता है, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब होता है घृणापूर्वक, हेटिंग, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, घृणापूर्वक, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट, क्या है लिखने के लिए, अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में, स्कूल के विषय में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ, मार्गी इज ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब सी हेटेड इट मोर, इससे अधिक घृणा करने लगी, देन एवर, जितना कि पहले करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा था मैकेनिकल टीचर, यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, पहले से भी ज़्यादा घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक अध्यापक, हैड बीन गिविंग, प्रदान कर रहे थे, हर उसे टेस्ट, परीक्षा, आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, भूगोल में, एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह खराब करती जा रही थी और फिर खराब करती जा रही थी, अंटिल हर मदर हैड सेकन, जब तक कि उसकी माँ ने, हैड सेकन, कि जब तक कि उसकी माँ ने, सेकंड मतलब होता है हिलाना, हैड सेकंड हर हेड, जब तक अपना सिर नहीं हिलाया, सारोफुली दुखपूर्वक, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और जब तक कि उसकी माँ ने सिर नहीं हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर मतलब निरीक्षक को नहीं बुलवाया, निरीक्षक यानी कि उसके कार्यों का निरीक्षण करने वाले को, व्यक्ति को, जब तक उन्होंने नहीं बुलाया। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट स्टार्ट होता है, He was a round little man. He was a round, वह एक गोलमटोल, लिटिल मैन, छोटे कद का व्यक्ति था, ए रेड फेस, जिनका चेहरा लाल, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उनका जो पूरा बॉक्स था, ऑफ टूल्स, वह औजारों से, विद डायल से और वायर्स और तारों से भरा हुआ था। ही स्माइल्ड एज मार्गीज, वह मार्गी पर मुस्कुराए, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिए। देन टू द टीचर अपार्ट, और तब उन्होंने टीचर को अपार्ट, उससे दूर किया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने आशा किया, ही वुड नॉट नो, वह नहीं जानते होंगे, हाउ टू पुट इट टुगेदर, कि कैसे इसको साथ साथ किया जाता है, अगेन एक साथ जोड़ा जाता है पुनः। बट ही न्यू, लेकिन वह जानते थे, हाउ ऑल राइट, कि सब कुछ कैसे ठीक होता है। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के बाद, आर सो, देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वेयर सोन एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, कि आफ्टर एन आवर आर सो, यानी कि 1 ही घंटे या लगभग कुछ ही समय के बाद, 1 घंटे या लगभग 1 घंटे से थोड़ी सी अधिक समय के बाद, देयर इट वॉज अगेन, ऐसी घटना फिर घटित हुई। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, लंबा, काला और भद्दा आकार का, विद ए बिग स्क्रीन, विथ ए बिग स्क्रीन, यानी कि बड़े ही स्क्रीन पर, ऑन विच, जहां, ऑल द लेसन्स वेयर सोन, सभी पाठ्यक्रम दिखाई देते थे, एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और जहां पे सारे प्रश्न पूछे जाते थे वहां पर उपस्थित हुआ। दैट वॉज सो बैड, दैट वॉज नॉट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। द पार्ट, वह भाग,
मार्गी हेटेड मोस्ट, जिससे कि मार्गी अधिक घृणा करती थी, वाज द स्लॉट। स्लॉट मतलब कि जिसे कहते हैं कि जिस पे लाइनें खींची हुई, वह भाग जिस पर लाइनें खींची हुई, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर वह होमवर्क करती थी, एंड टेस्ट पेपर, और उसके जहाँ पे टेस्ट पेपर रहते थे उन भाग से वह ज़्यादा घृणा करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड। शी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे हमेशा लिखना पड़ता था देम उन्हें, आउट इन ए पंच कोड, एक पंच कोड के रूप में। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। दे मेड हर लर्न, वह उसे याद करा दिया गया था। पंचकोड दे हैड मेड हर लर्न, कि उसको याद करा दिया गया था व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, कि जब वह 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो यांत्रिक अध्यापक थे कैलकुलेटेड द मार्क्स, अंकों को गिन लेते थे, अंकों की गणना कर लेते थे, इन नो टाइम, बिना किसी समय बर्बाद, बिना कोई समय बर्बाद किए ही। इसके बाद आपका 5वां पार्ट शुरू होता है कि द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। द इंस्पेक्टर जो कि निरीक्षक थे, हैड स्माइल्ड, मुस्कुराए पड़े, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, उसका अपना कार्य समाप्त करने के बाद, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, अपना कार्य समाप्त करने के बाद, एंड पैटेड और थपथपाए मार्गीज हेड, मार्गी के सिर को। ही सेड टू हर मदर, उन्होंने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसेज जोन्स, उसकी माँ का नाम, मार्गी की माँ का नाम था मिसेज जोन्स। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, कि द इंस्पेक्टर यानी कि निरीक्षक, हैड स्माइल्ड, मुस्कुरा पड़े, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, अपना कार्य समाप्त करने के बाद, एंड पैटेड मार्गीज हेड, और उन्होंने मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उन्होंने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेज जोन्स। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, कि जो ज्योग्राफी का भाग है गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, यानी कि उसको थोड़ा जल्दी ही स्थापित कर दिया गया है, स्थित कर दिया गया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी घटनाएं कभी कभी होती हैं, या ऐसी बातें कभी कभी घटित होती हैं। आई हैव सॉल्व्ड इट, आई हैव स्लोड, यहाँ पे लिखा है SLOWED, आई हैव स्लोड इट, हमने धीमा कर दिया, इट इसे अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, कि 10 वर्ष की उम्र के स्तर का हमने इसको धीमा कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, कि ऑल ओवर पैटर्न यानी पूरे पाठ्यक्रम का जो उसकी उन्नति है, प्रोग्रेस है, वह पर्याप्त संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उन्होंने मार्गी के सिर को पुनः थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि उसने सोच रखा था, या वह सोच रही थी कि दे वुड टेक द टीचर, वह अध्यापक को ले जाएंगे, अवे दूर, ऑल टुगेदर साथ साथ। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, दे हैड वंस, वो एक बार टेकन टॉमीज टीचर, टॉमी के अध्यापक को ले गए थे अवे दूर, फॉर नियरली ए मंथ, करीब करीब 1 महीने हुए, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, जो हिस्ट्री का क्षेत्र था, हैड ब्लैंक्ड, वह खाली था, आउट कम्प्लीटली यानी पूर्णतः वह खाली हो चुका था, इसलिए वह हिस्ट्री के टीचर को नियरली ए मंथ की लगभग 1 मंथ पहले उसको दूर लेके चले गए थे। यहाँ पे लिखा मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे साथ साथ ही अध्यापक को लेके चले जाएंगे। दे हैड वंस, क्योंकि एक बार, टेकन टॉमीज टीचर अवे, कि टॉमी के अध्यापक को ले गए थे, फॉर नियरली ए मंथ, 1 महीने के लिए, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो इतिहास का क्षेत्र पूर्णतया खाली हो चुका था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के विषय में क्यों लिखेगा, विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा। इसके बाद आपका पार्ट 6 शुरू होता है कि टॉमी लुक्ड एट हर विद से वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उस पर वेरी सुपीरियर आई यानी सर्वश्रेष्ठ ता भरी आंखों से देखा, दृष्टि से देखा, बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, यह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं था। स्टूपिड, मूर्ख, कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट, यह नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, हमारे प्रकार का विद्यालय नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह
ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने प्रकार का स्कूल है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ करते थे। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, क्योंकि अभी पिछली लाइन में आपने पढ़ा तो उसने लिखा था कि सो सी सेड टू टॉमी, सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, की कोई भी स्कूल के विषय में क्यों लिखेगा, क्योंकि देखिए ये काल्पनिक लेसन है और फ्यूचर में ऐसा होना, घटित होने की संभावना व्यक्त करते हुए राइटर ने ये लिखा है। तो फिर टॉमी क्या कहता है, टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी ओर देखा, विद वेरी सुपीरियर आइज, सर्वश्रेष्ठता की दृष्टि से, बिकॉज, क्योंकि वो आंसर देता है बिकॉज, क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है, स्टूपिड मूर्ख, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने प्रकार का स्कूल, दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, ही एडेड लॉफ्टली, उसने जोड़ा, प्रोनाउंसिएसिंग द वर्ड केयरफुली, शब्दों को ध्यानपूर्वक उच्चारित करते हुए, सावधानी पूर्वक शब्दों को उच्चारित करते हुए, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले, मार्गी वाज हर्ट, मार्गी दुखी हुई, मार्गी इस पर क्या हुई, मार्गी दुखी हुई, उसने कहा ठीक है, वेल ठीक है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि मैं नहीं जानती कि पूरे उस समय के पहले, मुझे नहीं मालूम कि उस समय पहले किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, यानी उस समय, यानी उन समय के पहले किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे, मुझे नहीं मालूम। सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर ए वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। फिर क्या कहते हैं कि सी रीड द बुक, उसने किताब को पढ़ा, ओवर हिज सोल्जर, उसके कंधों के ऊपर से, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, देन सेड, तब उसने कहा, एनीवे कुछ भी हो, दे हैड ए टीचर, उनके पास एक अध्यापक थे। कह रही है कि फिर भी एनीवे, देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, उनके पास एक कोई अध्यापक थे या अध्यापक होते थे। आगे फिर लिखा श्योर, निश्चित रूप से, दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनके अध्यापक होते थे, दे हैड ए टीचर, बट इट वाज नॉट रेगुलर टीचर, यह कोई रेगुलर टीचर, नियमित अध्यापक नहीं थे। इट वाज ए मैन, यह एक व्यक्ति के रूप में अध्यापक होते थे। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है। सपोज दैट, जैसा कि आज के समय में एक अध्यापक टीचर होते हैं, एक टीचर यानी व्यक्ति के रूप में होते हैं, और जो क्या करते हैं, सारी बातों को यानी कि व्याख्या करते हैं। और जो काल्पनिक लेसन है, यह जिस समय को बता रहा है, उस समय में रेगुलर टीचर यानी कि मशीनरी टीचर को रेगुलर टीचर माना जाता है। यानी जिस समय, यानी कि जिस कल्पना में लेसन लिखा गया है, इनके अनुसार रेगुलर टीचर कौन है, मैकेनिकल टीचर। तो इसीलिए यह रेगुलर टीचर पर कह रही है कि मैन, यानी कि मैन पर उनको आश्चर्य हो रहा है, कह रहे हैं कि निश्चित ही उनका क्या अध्यापक होते थे। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक व्यक्ति, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक व्यक्ति कैसे अध्यापक बन सकते हैं। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, अच्छा, अच्छी तरह से कह रहे हैं कि ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, वे बॉयज और गर्ल्स को बताते थे थिंग्स, बातों को, एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें गृहकार्य देते थे, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछा करते थे। फिर आगे लिखा है, ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, कि एक व्यक्ति इतना जो है, कह सकते हैं स्मार्ट, बुद्धिमान नहीं हो सकता, इतना बुद्धिमान है, पर्याप्त बुद्धिमान नहीं होता। श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह होता है। माई फादर नोज, हमारे पिताजी जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं, एज माई टीचर, जितना कि मेरे अध्यापक जानते हैं। मेरे अध्यापक का मतलब वो जो बच्चा बात कर रहा है वह उस समय के, यानी कि फ्यूचर के टीचर की बात कर रहा है। कह रहा है कि जो फ्यूचर के टीचर जितना जानते हैं उतने मेरे पिताजी जानते हैं। कि श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह जानते हैं। माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, उतना अधिक जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई
बेचा, एक शब्द यहाँ पे आया है, ये शब्द आया फॉर टीचर के लिए कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो उतना ही जानते हैं जितना कि अध्यापक। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी उस विवाद के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई एक यानी कि अपरिचित व्यक्ति मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहती ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मेरे घर में आए और मुझको पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसी में फूट पड़ा, उसको बहुत तेज की हंसी आ गई। यू डू नॉट नो मच मार्गी, मार्गी तुम पर्याप्त नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, कि उनके पास एक विशेष प्रकार का भवन होता था और ऑल द किड्स वेंट देयर, सभी विद्यार्थी या सभी बच्चे वहां जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी विद्यार्थी समान पाठ्यक्रम पढ़ते थे। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज, निश्चित रूप से, और उनकी उम्र भी इफ दे वेयर द सेम एज, लगभग समान उम्र के हुआ करते थे, उनकी उम्र भी समान होती थी। इसके बाद आपका 8वां पार्ट शुरू होता है, कह रहे हैं बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड इट टीचेज एंड दैट ईच किड्स हैज टू बी taught differently। बट माई मदर, करें लेकिन मेरी माता जी कहती हैं कि द टीचर ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, एडजस्टेड मीन सामंजस्य बिठाना पड़ता है, सामंजस्य बिठाना। ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, एक अध्यापक को सामंजस्य बिठाना पड़ता था। द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, सभी बॉय और गर्ल के यानी कि सभी लड़के और लड़कियों के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता था। इट टीचेज, जो वह पढ़ाते थे, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और सभी किड्स यानी सभी बच्चों को उनको अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता था। कह रही है कि बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट, कि एक अध्यापक को एडजस्ट करना पड़ता था, सामंजस्य बिठाना पड़ता था, टू फिट, सही तरीके से सामंजस्य बिठाना पड़ता था। द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, सभी बच्चों के और लड़के और लड़कियों के मस्तिष्क के अनुसार। इट टीचेज, जिनको वो पढ़ाते थे, एंड दैट ईच किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और सभी बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता था। जस्ट द सेम, ठीक उसी प्रकार, दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इट कह रहे हैं कि जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इस प्रकार वे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे। जस्ट द सेम, ठीक इसी प्रकार से, दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, तब उस प्रकार नहीं करते। इफ यू डू नॉट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब नहीं पढ़नी होती है, यानी पढ़नी चाहिए। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माता कहती हैं टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि मेरी माता जी कहती हैं कि टीचर को, अध्यापक को हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड, यानी कि सामंजस्य, मस्तिष्क में सामंजस्य बिठाना पड़ता था। आप ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़कियों के। इट टीचेज, जिन्हें वो पढ़ाते थे, एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और दैट ईच किड, सभी बच्चों को, हैज़ टू बी टॉट, पढ़ाना होता था डिफरेंटली, अलग तरीके से। जस्ट द सेम, ठीक उसी प्रकार, दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, जब वो इस प्रकार नहीं कर पाते या जो इस प्रकार नहीं करता। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, या ये तुम इसको नहीं पसंद करते, कि कह रहे हैं कि जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू, ठीक उस प्रकार वे नहीं करते। इट, ऐसा, दैट वे या दैट वे देन, तब इस तरीके से, तब वे इस प्रकार नहीं करते। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, यदि आपको यह पसंद ना हो। यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तो आपको किताब नहीं पढ़नी होती। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैं नहीं कहती कि मैं पसंद नहीं करती। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने शीघ्रता से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स,
सी वांटेड टू रीड, वो पढ़ना चाहती थी, अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उन फनी यानी मनोरंजक स्कूलों के विषय में। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड यानी कि वे अभी आधा भी नहीं खत्म कर पाए थे। आधा खत्म करने मतलब वे अपनी किताब के आधे भाग को भी नहीं खत्म कर पाए थे कि व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब उनको मार्गी की माँ ने बुलाया, मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल। तो मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर की ओर देखा। नॉट येट ममा, ममा अभी नहीं। नाउ सेड मिस्टर जोन्स, मिसेज जोन्स, मिसेज जोन्स यानी उनकी मदर का नाम है, मार्गी की मदर का नाम मिसेज जोन्स ने कहा, नाउ अभी, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, संभवतः यही समय है फॉर टॉमी टू, क्योंकि आगे का समय टॉमी के लिए। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। कैन आई रीड कि क्या मैं पढ़ सकती हूँ द बुक, किताब को, सम मोर कुछ अधिक, विद यू तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद। अर्थात वो किस स्कूल की बात कर रही हैं, यानी कि जो उनके समय का यानी कि आने वाले फ्यूचर के टाइम में जिस तरह से स्कूल टाइम होगा और क्लास टाइम होगी, वो उस स्कूल की बात करें कि उसके स्कूल का टाइम हो गया और पढ़ने का समय हो गया, तो उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुँचना था, इसलिए उसको कॉल कर रही थी उसकी माँ। इस बात को एक बार फिर से देख लेंगे कि बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट, कि एक अध्यापक को सामंजस्य बिठाना पड़ता था द माइंड, मस्तिष्क में, ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़कियों के, ये टीचर जिन्हें वे पढ़ाते थे, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और सभी बच्चों को अलग प्रकार से पढ़ाना होता था। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू, ठीक उसी प्रकार वे नहीं करते, इट दैट वे देन, तब यानी उस समय में अगर वो इस प्रकार नहीं करते, तो इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, यदि तुम इसे नहीं पसंद करती, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब नहीं पढ़ना होता। तो आई यहाँ पे लिखा है कि आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट लाइक इट, मैं नहीं कहती हूँ, मैं पसंद नहीं करती। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने शीघ्रता से कहा। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, कि वह उन मनोरंजक स्कूलों के विषय में पढ़ना चाहती थी। दे वे आर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, उन्होंने अभी आधा भी नहीं खत्म कर पाया था अपनी किताब का जो वह पढ़ रहे थे कि मार्गी की माँ ने बुलाया, मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल अर्थात स्कूल का टाइम हो गया, अर्थात उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर उनके पढ़ने का समय हो चुका था। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट ममा, उसने कहा मामा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेज जोन्स, मिसेज जोन्स हर मदर, यानी कि मार्गीज मदर नेम वाज मिसेज जोन्स, कि मिसेज जोन्स यानी मार्गी की मदर ने कहा नाउ अभी, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, एंड इट इज़ प्रोबेबली संभवतः अभी, टाइम फॉर टॉमी क्योंकि टू कि आगे का समय जो टॉमी के लिए है। मार्गी से टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू, कि मैं क्या किताब तुम्हारे साथ कुछ और पढ़ सकती हूँ आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। इसके बाद 9वां पॉइंट शुरू होता है, मे बी ही सेड, उसने कहा नॉन जेंटली यानी कि बिना मन के। ही वॉक्ड अवे, वह दूर चला गया। विस्टलिंग मतलब था सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टच्ड बीनीथ हिज आर्म, कि जो धूल से भरी हुई ओल्ड बुक पुरानी किताब थी, टच्ड बीनीथ यानी कि उसको रखते हुए हिज आर्म्स अपने हाथों के नीचे। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह उसके बेडरूम के बगल में होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो यांत्रिक अध्यापक होते हैं वे उनकी स्क्रीन पर उपस्थित होते हैं और उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, यह हमेशा प्रतिदिन एक ही समय पर होता है, यानी कि उसके मैकेनिकल टीचर एक निश्चित समय पर स्क्रीन पर उपस्थित होते हैं, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय रविवार और शनिवार के। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती है, लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर, छोटी बच्ची अच्छा सीख लेती, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वह नियमित घंटों में पढ़े, यानी कि वह नियमित समय पर यदि पढ़े तो वह ज़्यादा सीख पाएगी। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जो है ऑन हो जाती है, लिट अप मतलब होता है प्रकाशित होना। एंड इट सेड, और उस पर कहा जाता है, यानी कि उस स्क्रीन पर लिख आता है कि टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, कि आज का अर्थमेटिक का जो अध्याय है वह प्रारंभ होता है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि समुचित भिन्नों को जोड़ने का लेसन आज प्रारंभ होगा। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर स्लॉट उचित स्थान पर जो होमवर्क है उसको इंसर्ट कराया जाए, अर्थात जो बच्चे कह रहे हैं कि विजुअल क्लास या ऑनलाइन क्लासेज के रूप में पढ़ेंगे फ्यूचर में, तो उनको अपना होमवर्क उसी स्लॉट में रखना होगा, जिससे वह होमवर्क का मूल्यांकन करेंगे आंतरिक टीचर, और उसका मूल्यांकन करने के बाद उनको अंकों का निर्धारण करेंगे, फिर नेक्स्ट डे का उनको क्लास मिलेगा। तो इसके बाद आपका 10वां पॉइंट आता है,
मार्गी डिड सो विथ ए सिग, सिग मतलब होता आह के साथ, मार्गी ने ऐसा किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने स्कूलों के विषय में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, कि जब उनके दादाजी छोटे बच्चे थे तब उनके पास जो स्कूल हुआ करते थे उस स्कूलों के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सभी बच्चे पूरे पड़ोस के, केम लाफिंग हंसते हुए आए, एंड शाउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, सिटिंग टुगेदर साथ साथ बैठे, इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरों में, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के समापन पर साथ साथ घर जाते हैं। दे लर्न द सेम थिंग, वे एक समान वस्तुएं पढ़ते हैं, एक समान का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और इस तरह से इस प्रकार वे एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, गृह कार्यों में और इसके विषय में बात भी कर सकते हैं, ऐसा मार्गी सोचने लगी। एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, और द टीचर्स वेयर पीपुल यानी कि जो अध्यापक होते हैं वे लोग होते हैं। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। मैकेनिकल टीचर यांत्रिक अध्यापक जो थे वाज फ्लैशिंग यानी कि प्रकाशित कर रहे थे, स्क्रीन पर जारी कर रहे थे कि व्हेन वी ऐड, जब हम जोड़ते हैं फ्रैक्शन अंश को, 1/2 एंड 1/4, 1/2 और 1/4 को। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट, तो मार्गी फिर सोचने लगी, सोच रही है अबाउट हाउ द किड्स, कि किस प्रकार बच्चे मस्ट हैव लव्ड इट, कि इसको किस तरह से पसंद करते थे। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, कि उनके पास कितना मनोरंजन हुआ करता था। तो जिस तरह लेसन का नाम है द फन दे हैड, अर्थात कि आज हम जिस समय में जिस शिक्षण पद्धति में हम पढ़ रहे हैं उस शिक्षण पद्धति में के विषय में जब फ्यूचर के लोग जानेंगे, आने वाले समय में जब लोग जो नई शिक्षण पद्धतियाँ होंगी उस शिक्षण पद्धतियों में लोग जब पढ़ेंगे तो आज के विषय में जब सुनेंगे, पढ़ेंगे या जानेंगे तो इसी तरह का वे एक्सप्लेनेशन देंगे, और इसी पर आधारित आपका लेसन है द फन दे हैड। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।